हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक स्पेशल मिशन में जिसका नाम है मिशन मैनेजमेंट। मैं प्रशांत कुमार आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग का क्लास इस प्लेटफॉर्म पे लूँगा। तो मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो नेट 1 के सिलेबस से ही मैच करते हुए पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो मेरे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस ये रहा, आप इस सिलेबस को देख लीजिए। और बाकी रीजनिंग का सिलेबस मैं जब रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करूँगा तो उस समय बता दूँगा, ठीक है? तो पहले चैप्टर से अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रैक्शन का डेफिनेशन और फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। तो क्या होता है कि फ्रैक्शन ये बेसिकली जब मैं ये चैप्टर को पढ़ाने जा रहा था ना, तो मैं जब ये पीपीटी तैयार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि फ्रैक्शन कैसे पढ़ाऊंगा। फ्रैक्शन तो बेसिकली ये हम लोग 5th या 6th में बेसिकली पढ़े होते हैं। तो इसका नेट पे क्या ज़रूरत है? तो नेट के समय जब पढ़ाई हो रहा होता है तो ठीक है, हमको बस इसके बेसिक्स को ना रिकॉल करना होता है कि बचपन में क्या पढ़े थे हम लोग। हमको इतना ही बेसिक जानना होता है, ठीक है? तो फ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली? तो थोड़ा सा बचपन से अलग पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि सब समझ में आए और अच्छे से उसका एप्लीकेशन भी यूज हो हम लोग के, ठीक है? तो फ्रैक्शन को देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो फ्रैक्शन के नाम में ही ये छुपा हुआ है इसका सारा डेफिनेशन। फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड और ब्रोकन मतलब कि किसी एक बड़े पार्ट को तोड़ दिया जाए ना, तो उसका छोटा भाग ना फ्रैक्शन कहलाएगा उस बड़े भाग का। तो ये रहा हिंदी में, बाकी हम इंग्लिश को यहाँ पे पूरा पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है बाकी। तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कंप्लीट ग्रुप्स दैट हैव बीन फ्रैक्चर्ड और ब्रोकन अपार्ट इन सम वे। तो किसी तरीके से अगर एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया जाए तो वो टूटे हुए भाग को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एग्जांपल यहाँ पे बना के रखा है। तो जैसे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जैसे ये 6 पार्ट में टूटा हुआ है, इसका एक पार्ट क्या कहलाएगा? उस 6 पार्ट का एक छोटा सा भाग कहलाएगा। तो एक वो 6 पार्ट को मिलाकर क्या बोलेंगे? होल, मतलब पूरा पार्ट, पूरा। और वो एक पार्ट, उसका बस एक पार्ट कहलाएगा। तो उस एक पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एज ए फ्रैक्शन? वही एक पार्ट ना फ्रैक्शन हो गया। उस एक पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे 1/6, मतलब कि पार्ट अपॉन में होल, एक पार्ट अपॉन में पूरा कितना था वो। तो यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि भाई फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? पार्ट अपॉन में होल का तरीका है फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो मैंने इस तरह का रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो पार्ट अपॉन में होल रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको उसको एक टेक्निकल नाम दे दिया गया और कुछ नहीं। मतलब वही रहेगा कि वो पार्ट है भाई, ये होल है भाई, लेकिन उसको एक नाम दे दिया गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो उसको ऐसा बोल दिया गया कि भाई ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो सेम उसी तरह से हम लोग एक सर्कुलर आर्क में, सर्कल में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने सर्कल को 4 भाग में डिवाइड कर दिया इक्वली। तो 4 भाग में इक्वली डिवाइड करने का मतलब हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है? तो उसके एक एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, जैसे किसी के पास 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है? तो 4 क्वाड्रेंट है, तो मैंने 2 क्वाड्रेंट को मिलाते हुए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, 2 क्वाड्रेंट को मिलाते हुए 2/4 लिखा है। मतलब जब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है तो 4 हमारे पास पूरे पूरे हैं, होल होल 4, एंड माई पार्ट इज 2। हमारे पास 2 पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो 2 पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका सहारा लेंगे? बस पूरे पार्ट में से, पूरे होल में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो सहारा लेंगे हम लोग फ्रैक्शन का। तो हम लोग बस 2 पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो 2/4, 2 इज अ पार्ट एंड 4 इज होल। तो पार्ट अपॉन में होल इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए। तो यह रहा हमारा इंट्रोडक्शन और फ्रैक्शन का डिफिनीशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आएगा हमारा फ्रैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। क्या क्या भाई फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला टाइप्स ही हमारा आता है कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है कि आम फ्रैक्शन, मतलब जितने भी आम पड़े हुए फ्रैक्शन है ना, सब सब फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन कहलाते हैं। जिससे कैसे? इसका टेक्निकल डेफिनेशन ये है: कॉमन फ्रैक्शन इज अ नंबर रिटन विद अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन विच बोथ आर नेचुरल नंबर। अगर किसी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, जैसी बात है फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कौन से फॉर्म में होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। अब नेचुरल नंबर क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर वैसा नंबर होता है, गिनती की सारी संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक चले जाओगे वो सब नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो वैसा फ्रैक्शन जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जा सके और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो? नेचुरल नंबर्स हो, तो उसको बोलेंगे कॉमन फ्रैक्शन। तो ये एग्जाम्पल 5/12, 17/12, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा टाइप्स आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन दैट इज लेस देन 1 इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जो 1 से छोटा हो। सवाल ये पैदा होता है कि 1 से छोटा कैसे पता करेंगे? 1 से छोटा ये, जैसे कि आप तो एक कॉमन सेंस लगाते हैं, हाफ, आधा, आधा तो 1 से छोटा ही होगा। 3/4 1 से छोटा ही होगा।
तो ये रहा एक से छोटा फ्रैक्शन, इसलिए उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कैसे और पता कैसे लगाएंगे, ये तो बोलने को मैंने बोल दिया, ये छोटा है छोटा है छोटा है। पता लगाने का तरीका है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड ना कर पाए, अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड ना कर पाए तो उसको वो सब प्रॉपर फ्रैक्शन ही होते हैं। जैसे कि मतलब चलिए एक चीज़ और समझिए, अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक क्या है, 2 से छोटा है, 2 कभी डिवाइड कर सकता है 1 को, नहीं कर सकता है। 4 कभी डिवाइड कर सकता है 3 को, नहीं कर सकता है। तो 3 क्या है, छोटा है 4 से। तो ये सब कौन से फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वैसा फ्रैक्शन जो 1 या 1 से बड़ा हो। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में 3/3 कट कट के 1 हो जाएगा। तो 1 क्या होता है, 1 के बराबर है। 5/3 1 से बड़ा है। इसमें कैसे पता करेंगे, अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकता है तब वो होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि न्यूमरेटर अगर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, जैसे कि 5 3 से बड़ा है, तो डिनोमिनेटर क्या कर सकता है, न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकता है। डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट साइड पे पढ़ते हैं आगे। मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन। मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन क्या होता है, वैसा फ्रैक्शन जिसको एक होल नंबर, मतलब एक पूरा का पूरा पार्ट, एक पूरा का पूरा चीज, जैसे कि मैंने 1/6 दिखाया था ना, मैंने 1/6 दिखाया था। 1/6 में एक क्या है, पार्ट है, 6 क्या है, होल है। तो ये होल है। तो मिक्स नंबर फ्रैक्शन वैसा होता है जिसमें होल भी आए और उसके साथ साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन अलग से आए, उसको बोलते हैं मिक्स नंबर फ्रैक्शन। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन में किसी फ्रैक्शन को तभी दिखा सकते हैं जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। इसका मतलब 1 से बड़ा हो, मतलब उसके पास ऑलरेडी एक होल पड़ा हो। मतलब होल पड़ा हो तभी जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मतलब 1 से बड़ा होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कैसे किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और कैसे किसी मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कौन सा, 7/5। अब 7/5 को किस में कन्वर्ट करना है, हमको पता है कौन सा फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर। क्यों, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। कैसे पता चला 1 से बड़ा है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। हमको कन्वर्ट करना है इसको मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन में, मतलब इसके पास ये पता चल गया कि इसके पास कुछ ना कुछ होल भी है और पार्ट भी है। ये सिर्फ पार्ट नहीं है, ये होल भी है और पार्ट भी है। जैसे कि कन्वर्ट करना है तो 5 से 7 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने का पता है हमको। 5 से एक बार में चला जाएगा ये, 5 एकम 5, नीचे बच जाएगा 2। तो इसको रूल का लिखने का तरीका कैसे है मिक्स नंबर को, जैसे इसको नीचे दिखा रहे हैं हम, कोसेंट हो गया, ये हमारा कोसेंट हो गया, यहाँ आ गया 1, ये हो गया रिमाइंडर हमारा 2, और बाकी डिनोमिनेटर को एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा मिक्स नंबर फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स नंबर फ्रैक्शन में कौन से फ्रैक्शन को लिखते हैं, हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिक्स नंबर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे, याद रखिए। ये एक 1 2/5, जैसे कि देखिए इस चीज़ को किए थे ना हम लोग। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका सिंपल है। आप काम कर दीजिए, 1 + 2/5 लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, या ऐसे ही लिखा जाता है। बस इसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा अपना आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 एलसीएम लीजिए, 5 एकम 5 + 2 का 2, क्या हो जाएगा, 7/5। सिंपल तरीका है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग मिक्स नंबर फ्रैक्शन को डील कर लिए। अब आगे चलते हैं, लाइक फ्रैक्शन पढ़ते हैं। लाइक फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर सेम तभी देखेंगे जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन होंगे। ये कभी एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो 2 या 2 फ्रैक्शन मतलब कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, 3/10 7/10, इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन है ये। ठीक है, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है लाइक फ्रैक्शन का, ये हमको बताएंगे। ये डिफिनेशन में क्यों बताया गया है ये भी आपको बताएंगे। अभी आगे चलिए बताते हैं। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन का उल्टा, जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। जैसे कि 3/5 और 4/7, इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसको बोलते हैं कि भाई ये सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। चलिए ये देखते हैं, सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन उसी को बोलेंगे जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, मतलब जो कट पीट के फिर
दोबारा कोई अलग फ्रैक्शन ना बना दे। जैसे कि एग्जांपल, चलिए इसको टेक्निकल डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं। ए फ्रैक्शन इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन इन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये डेफिनेशन में बहुत सारे अलग अलग टर्म आ गए, मैथमेटिकल टर्म, जिसको समझना पड़ेगा। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वैसा होता है, मतलब फैक्टर मतलब कि आपको एक आसान भाषा में समझा दे, फैक्टर वो होता है जो आपके नंबर को डिवाइड कर सके। जैसे कि 4 का फैक्टर है, 4 का फैक्टर है 2, 2 क्या कर सकता है? 4 को डिवाइड कर सकता है। 9 का फैक्टर का 3, 3 क्या कर सकता है? 9 को डिवाइड कर सकता है। तो ये सब फैक्टर हो गए। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन ये बोल रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, एक को छोड़ के। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है देख लेते हैं, चलिए। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। 6/8 ये एक सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? अब बताइए 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 और 3। 8 के कॉमन फैक्टर, 8 के फैक्टर कौन से होंगे? बस 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। तो इसके इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ गया, कौन सा? 2, जो कि दोनों में है कि नहीं? दोनों में, ठीक है, दोनों में है। तो जब कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नहीं है, इसको भी लोवेस्ट अभी लोअर किया जा सकता है। अब खुद से कर दीजिए आप, तो आपने पढ़ा होगा कैसे, 2 से इसको कटा दीजिए, 3 बार में ये कट गया, 2 से 4 बार में ये कट गया, तो 3/4 आ गया। ये 3/4 क्या है? ये 3/4 हमारा है सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में। तो ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे, तो ये रहा हमारा 4/7, 5/9, इन दोनों के बीच में कोई ये कटपिट नहीं सकते हैं, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अब किसी दूसरे फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिससे कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन पे। ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन का क्या प्रॉपर्टी होता है? जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है हमारा, फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, कंपेयर करने का मतलब दोनों का आपस में तुलना करना, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये तुलना तभी हो पाएगा जब दोनों लाइक फ्रैक्शन होंगे, दोनों या तीनों, मतलब जितना भी ज़्यादा होंगे, जब सारे लाइक फ्रैक्शन होंगे। अगर जब तक वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है तब तक कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं आप, कुछ भी इंडिकेट नहीं कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसका एक क्वेश्चन भी आएगा, जैसे आगे हम कराएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए। तो लाइक फ्रैक्शन समझ में आ रहा होगा, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था ना लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ये है आपका लाइक फ्रैक्शन। अगर वो लाइक फ्रैक्शन होगा तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा दूसरा प्रॉपर्टी यही बोलता है, अगर लाइक फ्रैक्शन तो कंपेयर कैसे करेंगे, ये भी देख लीजिए। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो कंपेयर करेंगे कैसे? जैसे कि 3/10, 7/10। अब हमको कंपेयर करना है कौन बड़ा कौन छोटा है, देख लीजिए। न्यूमरेटर को सीधा सीधा देख लीजिए, जैसे 3 है, ये 7 है, ये 3 है। 7 क्या है? 3 से बड़ा है, तो हमारा ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से बड़ा हो गया, ठीक है, आसान है। अगर वही अनलाइक फ्रैक्शन होगा, जैसे कि 3/5 और 4/7 पे आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बशर्ते इनको कुछ एक अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए। इनको कंपेयर करने के लिए क्या किया जाएगा? इनको एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि अभी हम नेक्स्ट आके पढ़ाएंगे, क्वेश्चन में डील कराएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना जान जाइए, इनफ है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन इज मोस्टली डन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग देयर न्यूमरेटर। अगर किसी लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन, एग्जांपल बताइए लाइक फ्रैक्शन का, 3/10 और 7/10, इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी में ये बोल रहा है कि अगर लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना है तो सीधा सीधा उनके न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। तो न्यूमरेटर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 और 3 10, और डिनोमिनेटर को एडिशन लिख दीजिए 10/10। ये हो गया हमारा एडिशन। वही ये प्रॉपर्टी ये भी बोल रहा है कि अगर वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो पहले उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तब जोड़िए। तो फ्रैक्शन का समेशन आप लोग ऑलरेडी किए होंगे कि अगर 4/7 को और 5/9 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इनको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से अच्छा एक तरीका है सिंपल एलसीएम वाला, जो आपने बचपन में कर रखा होगा। बचपन में कैसे करते थे? 7 और 9 का एलसीएम लेते थे। कितना है एलसीएम? 63। और ये 7 से कितने बार में जाएगा? ये 7 से 9 बार में कट जाएगा, ये 7×9 63। फिर जो 9 बार में कटा तो 9 को यहाँ साइड में लिख दीजिए और 9 × 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौके 36 और प्लस फिर से लिख दीजिए। उसी तरह 9 को देखिए कितने बार में 7 को 63 को काटता है ये,
9×7 = 63 को 7 बार में काट देगा, 9×7 = 63। तो 7 को यहाँ लिख दीजिए साइड में, फिर 7 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो 7×5 = 35। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर वाले को 1/71/63, ये आ गया। ठीक है, ये आसान था, बचपन में पढ़े होंगे। चलिए अब नेक्स्ट डील करते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन से डील करते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन से है। एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये करेक्शन कीजिएगा कि ये 3/7 लिखा हुआ है ना, इसको 3/4 कर लीजिएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो 3/4 कर लीजिएगा। तो ये रहा हमारा पेंसिल साइज, छोटा हो गया। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 3/4 लोग ऐसे हैं जो ना हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं। तो एक झट से बता दीजिए कि 3/4 लोग जब ऐसे हैं कि जो ना हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो हिंदी मतलब कुछ ना कुछ जानते होंगे। जैसी बात है 1 - 3 - 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4। 1/4 लोग ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश जानते हैं या हिंदी जानते हैं या दोनों जानते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जानते हैं। अब चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन के पैटर्न पे। ये बोलता है कि 1/6 लोग क्या जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। 1/8 लोग क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं। यहाँ पे देखिए 1/6 लोग प्लस 1/8 लोग। तो अब बताइए, इन्हीं लोग में से तो ऐसे लोग होंगे ना जो या तो मतलब दोनों जानते होंगे, जो इंग्लिश इंग्लिश जानते हैं। एक काम करिए, दोनों को जोड़िए। मैंने एलसीएम लिया 24, 4 + 3, ये हो गया 7/24। अब 7/24 ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ जानते हैं, या तो इंग्लिश जानते हैं या तो हिंदी जानते हैं या तो दोनों जानते हैं। उसी तरह 1/4 लोग कैसे हैं, वैसे हैं जो या तो इंग्लिश जानते हैं या तो हिंदी जानते हैं या तो दोनों दोनों जानते हैं। तो चलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हमको क्या निकालना है, हमको वैसे लोग को निकालना है जो इंग्लिश हिंदी दोनों जानते हों। ठीक है, तो मैंने 7/24 में से 1/4 को माइनस कर दिया। यह आ जाएगा 7 - 6 = 1/24। मतलब कि 1/24 लोग ऐसे होंगे, 1/24 पार्ट ऐसे होंगे जो दोनों जानते होंगे, हिंदी भी जानते होंगे और इंग्लिश भी जानते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये बोल रहा है कि 3/5 ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए चिल्ड्रेन आर गर्ल्स। If there are 24 girls, then how many children are there in the group? कितने चिल्ड्रन टोटल मिला के। चलिए एक काम करते हैं, चिल्ड्रन को x मान लेते हैं, ये तो सिंपल है। पूरे चिल्ड्रन की संख्या को x मान लिए। ऐसा बोले कि सारे चिल्ड्रन मिला के कितने भाई, तो x हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूरे चिल्ड्रन का 3/5 भाग कौन है, गर्ल्स हैं, वो भी गर्ल का संख्या कितना है, 24। तो हम ऐसा मानते हैं कि चिल्ड्रन का 3/5 भाग क्या होगा, x का चिल्ड्रन का 3/5 पार्ट होगा 3x/5। और ये जो संख्या है ये किसका है, गर्ल्स का है। और ये गर्ल्स कितने के बराबर दिया हुआ है, 24 गर्ल्स के बराबर ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। सॉल्व कर लिए। तो x = कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 24 × 5/3, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, 40 हो गया। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर श्याम के पास 120 टेडी बियर्स हैं, इफ श्याम हैड 120 टेडी बियर्स इन हिज रिटेल शॉप, ही सोल्ड 2/3 ऑफ देम एट 12 रुपीज ईच, देन हाउ मच डिड ही रिसीव? उसको कितने पैसे मिले अगर वो बेचता है 2/3 भाग को, तो 12 रुपये ईच के दाम पे। तो अगर 120 खिलौने हैं, 120 टेडी बियर हैं उसके पास, और वो 2/3 भाग को बेचता है, मतलब 2/3 पार्ट को बेचता है, तो इसका 2/3 कितना होगा, 80। 40 से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 80 खिलौनों को बेचता है। 80 खिलौनों को जो बेचता है वो कितने रेट पे बेचता है, 12 रुपीज़ ईच के रेट पे बेचता है। तो उसको कितने रुपए टोटल मिलेंगे, एक खिलौने के 12 मिल रहे हैं, तो 80 खिलौने के कितने मिलेंगे, 12 × 80, ये हो जाएगा 960 रुपीज़। वो टोटल 960 रुपीज़ लास्ट में कमा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ इट्ससेल्फ। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, एक नया चीज़ है यहाँ पे।
रेसिप्रोकल होता है कि वैसा फ्रैक्शन जिसको उलट पुलट कर दिया जाए, जिसके रेसिप्रोकल मतलब किसी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि उसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया गया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया गया। जैसे कि 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/4। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, 2 तो नेचुरल नंबर है। अब आप बोलेंगे ये तो फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये भी एक फ्रैक्शन है। अगर इसके डिवाइड में 1 है, इसके बाई में 1 है, 2/1 बोल सकते हैं इसको। 2/1 क्या होता है? 2 ही तो होगा, जिसमें 2 एक न्यूमरेटर है, 1 एक डिनोमिनेटर है। तो 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/2। पलट दीजिए, 1 को ऊपर ले जाइए, 2 को नीचे लेके आ जाइए। न्यूमरेटर बिकम इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, सो सिंपल रेसिप्रोकल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, इसमें ये क्वेश्चन में यही कंसेप्ट था, एक रेसिप्रोकल का कंसेप्ट है, और एक कंसेप्ट ये है, मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका है कि मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ भी एक कंसेप्ट यूज होगा। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसको उसके खुद के रेसिप्रोकल से डिवाइड किया जा रहा है, उसके बाद उसके खुद के नंबर ओरिजिनल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। चलिए एक काम करते हैं, फ्रैक्शन को x मान लेते हैं। एक फ्रैक्शन है जिसको x मान लिए, बड़ा सिंपल। फ्रैक्शन को क्या मान लिए? x मान लिए। तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? जैसी बात है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से ही डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब x अपॉन में 1/x। ठीक है, फिर क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि देन इट इज नंबर इज मल्टीप्लाइड देन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल फ्रैक्शन। फिर उसको फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है। फ्रैक्शन क्या माने थे हम लोग? x माने थे, तो उसको x से ही वापस मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हमको क्या ऑब्टेन हो रहा है? क्या आंसर ऑब्टेन हो रहा है? ये आंसर ऑब्टेन हो रहा है। तो हमको क्या मिल रहा है? 1125/64 ये ऑब्टेन हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? x², और 1/x, ये तो x ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x³। तो x³ इक्वल टू कितना आ गया? हमको पता है कि ये मिक्स्ड नंबर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करके 64 को 11 से मल्टीप्लाई करके 25 जोड़ दीजिए, तो 11 इंटू 64 अब प्लस 25, ये कर लीजिएगा अपने कैलकुलेटर में। तो ये कीजिएगा तो ये आएगा 729/64। तो x³ इक्वल टू इतना आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 729/64। अब क्यूब रूट पता ही होगा कि 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो 9/4 इसका आ गया आंसर। तो जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो यही 9/4 ही था। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस सारे फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो इसका बड़ा सिंपल है, हम इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। आपको किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का आ जाए ना, तो किसी दो फ्रैक्शन को कंपेयर कीजिए। दो फ्रैक्शन करके उठाइए, उसको कंपेयर कर दीजिए। जैसे कि मैं पहले 5/8, 5/8 और 5/8 और 9/13 को कंपेयर करते हैं। तो 5/8 और 9/13 को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का सिंपल तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, कहने का मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। तो 13 इंटू 5 कितना हो गया? 65। 9 इंटू 8 72। कौन बड़ा है दोनों में से? जैसी बात है 72, तो ये बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे ये सिंबल यहाँ पे लगा दीजिए, सिंबल। इसका मतलब 9/13 इज ग्रेटर देन 5/8। चलिए, हम इन दोनों का मिस्ट्री क्लियर हो गया भाई, कि 5/8 और 9/13 में कौन बड़ा है? 9/13 बड़ा है। सेम मिस्ट्री क्लियर कीजिए 9/13 और 11 इन दोनों में। तो 9/13 और 11/17, इनमें आपको सेम मिस्टेक को क्लियर करना है। तो कैसे क्लियर कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 17 इंटू 9 3 153। 11 इंटू 13 ये हो गया 143। दोनों में से कौन बड़ा है? जैसी बात है ये बड़ा है, तो यहाँ पे यही सिंबल सेम लगा दीजिए। तो हमारा 9/13 और 11/17 में सबसे बड़ा कौन है? 9/13। अब आपको समझ में आ रहा होगा
5/8 और 9/13 में कौन बड़ा था? 9/13। 11/17 और 9/13 में कौन बड़ा है? 9/13। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है? 9/13। यही तो लगाना था हमको, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, ये हो गया सबसे बड़ा। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? अब सेकंड नंबर पे आप कहेंगे कि भाई कैसे कंपेयर करेंगे कि सेकंड नंबर पे 5/8 है कि 11/17 है? एक काम कीजिए, 5/8 और 11/17 में भी कंपेयर कर दीजिए यहाँ पे साइड में। तो 5/8 और 11/17 सेम चीज़, तो यहाँ पे 85 आ जाएगा, यहाँ पे 88 आ जाएगा। कौन बड़ा हो गया? 11/17 बड़ा हो गया। तो 11/17 5/8 से बड़ा है, इसका मतलब इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 11/17। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 5/8। तो मैंने दो फ्रैक्शन के बीच का कंपेयर करने का बता दिया। आप कंपेयर कर करके जितना ही फ्रैक्शन हो वो आप निकाल सकते हैं सीक्वेंस को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अब इस लेक्चर का। एक क्वेश्चन है, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप देखिए, हम आपको एक सिंपल क्वेश्चन, एक एफिल टावर है। एफिल टावर का 1/5 भाग ब्रॉन्ज से पेंटेड है और 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट मतलब बचे हुए, चलिए सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं एफिल टावर के हाइट को एक्स एज्यूम कर लीजिए। सिंपल है एकदम, कुछ सोचिएगा मत। एफिल टावर के हाइट को एक्स एज्यूम कर लीजिए। ऐसा बोल रहा है कि 1/5 पार्ट ऑफ द टावर इज पेंटेड एज ब्रोंज, मतलब कि टावर का हाइट अगर एक्स है तो उसका 1/5 भाग कितना होगा? x/5। इसको किससे पेंट किया गया है? ब्रॉन्ज से। यहाँ पे लिख दीजिए साइड में ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज से प्रिंटेड है। फिर आगे देखते हैं, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज पेंटेड मरून। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिमेनिंग पार्ट कितना है? अब x/5 को ब्रॉन्ज से पेंटेड किया गया है, तब बचे हुए पार्ट कितने हैं? स्टार्टिंग में पूरे हाइट कितना था टावर का? x। कितने को ब्रॉन्ज से पेंटेड कर दिया गया? x/5 को, तो बचे कितने हैं? 4x/5। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज पेंटेड मरून। रिमेनिंग पार्ट यही हो गया 4/5, 4x/5 रिमेनिंग पार्ट हो गया। इस रिमेनिंग पार्ट का 1/4 भाग किस किस पेंट से पेंट किया गया है? मरून से। तो इसका 1/4 पार्ट जो कि निकल के आता है कितना? वही वापस से x/5 पार्ट कितने पे पेंटेड है? मरून से पेंटेड है, ठीक है। बाकी सारे भाग को किस पेंट से किया गया है? गोल्डन कलर से पेंट किया गया है। तो हमको उस हाइट का मतलब, अगर गोल्डन का हाइट 450 है तो हमको एफिल टावर का हाइट बताना है। उसके लिए हमको x के टर्म में गोल्डन कलर पार्ट के हाइट को निकालना पड़ेगा। एक बात आसान से समझिए, टावर का हाइट x था, x/5 भाग को ब्रॉन्ज से पेंट कर दिया गया है। उस अब बचे हुए भाग में, बचा हुआ भाग कौन सा था? 4x/5, उसका 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट कितना निकल के आ गया? वापस से 1x/5 पार्ट। तो उसको किससे पेंट कर दिया गया? मरून से। तो टोटल एफिल टावर का वैसा पार्ट कितना होगा जिसको ब्रॉन्ज और मरून से पेंट किया गया है? तो x/5 प्लस x/5, ये कितना निकल के आ जाएगा? 2x/5। तो 2x/5 कैसा पार्ट है? वैसा पार्ट है जिसको ब्रॉन्ज या मरून से पेंट किया गया है। तो बचे हुए पार्ट कितने हैं? 1 माइनस 2x/5 कितना आ जाएगा? 3x/5। यानी कि 3x/5 पार्ट को किससे पेंट किया गया है? गोल्डन कलर से। यहाँ लिखा हुआ है ना गोल्डन कलर, तो गोल्डन कलर से पेंट किया गया है बचे हुए पार्ट को। मतलब 3x/5 यही तो है बचा हुआ पार्ट। इसको किससे पेंट किया गया है? गोल्डन कलर से। और गोल्डन कलर का जो पेंट किया उसका हाइट कितना है? 450। तो x का कैलकुलेशन करके यहाँ से निकाल लीजिएगा, क्रॉस में तो निकालिएगा तो ये आ जाएगा 750। इसका मतलब पूरे टावर का हाइट कितना था? 750, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये मेरा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।